अब ये हमारे पास में रूल नंबर 3 है। जब हम लोग वोल्टेज सोर्स को सीरीज में देखते हैं तो किस तरीके से वो काम करता है। सबसे पहले कंसेप्ट ये होना चाहिए कि अगर मैं वोल्टेज सोर्स को सीरीज में बनाता हूं तो साथ में और कौन चलेगा, हमारे पास में रजिस्टर चलेगा। एक बात और ध्यान रखो, हम लोग एक तो रजिस्टर का यूज कर सकते हैं या तो फिर इम्पीडेंस का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ। इम्पीडेंस के लिए मैं एक ब्लॉक तैयार कर दूंगा और यहाँ पर कौन बन गया, वोल्टेज बन गया। देख रहे हैं आप लोग, -2 + V और ये आर की जगह पर कौन आ गया, Z। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हो तो जब जिस भी बुक को आप रेफर करोगे, किसी किसी बुक में Z करके दिया रहेगा, किसी किसी बुक में R करके दिया रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम चीज देखो, अगर मेरे पास में यहाँ पर करंट का रिलेशन दिया हुआ है तो आर की जगह पर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर मैंने बनाया तो ये मेरे पास में बन जाएगा करंट सोर्स, देख रहे हैं यहाँ पे। और एक करंट सोर्स के पैरेलल में हम लोग आर की जगह पर क्या ले लेंगे, इंपीडेंस ले लेंगे, जिसका नाम क्या रहेगा, जेड। तो अगर आपको करंट सोर्स बनाना तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, और वोल्टेज सोर्स अगर बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो और आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला उसने, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। जैसा कि हमारे पास में पहला टर्मिनल है, यहां पर मैंने एक इंपीडेंस बनाया, ठीक है, नाम क्या दिया इसका मैंने, Z1। फिर मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज बनाया, उसका नाम क्या दिया मैंने, V1। ये चीज समझ में आ रहा है क्या। अगेन देखो, फिर से मैंने यहाँ पर एक इंपीडेंस बनाया, नाम क्या दिया मैंने, Z2। उसके बाद मैंने एक वोल्टेज सोर्स बनाया, नाम क्या दिया उसका मैंने, V2। समझ में आया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज कैसे हैं, सीरीज में है, V1 V2। एक बात याद रखो, जब भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस जो होता है वो सिर्फ सोर्स पर होता है। सोर्स मतलब कौन हो गया, करंट और वोल्टेज। बाकी जितने भी हमारे पास में वहां पर रजिस्टर लगे होंगे तो वो रजिस्टर अपने आप चेंज होंगे कंडीशन के हिसाब से, लेकिन हमको फोकस किस पे करना है, सिर्फ सोर्स पे। तो यहां देखो, अगर मुझे वोल्टेज सोर्स को सीरीज में जानना है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक ये V1 दिख रहा है आपको और एक कौन दिख रहा है आपको, V2। अब दोनों देखो कैसे हैं, एक के बाद एक लगे हैं ना। Z1 Z2 को भूल जाओ, ये इनके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो, वोल्टेज सोर्स सीरीज में है, सीरीज में है, मुझे इनका इक्विवेलेंट तैयार करना है, ठीक है ना। अब मैं इक्विवेलेंट तैयार करूंगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपीडेंस देख रहे हैं आप लोग, कहाँ गया इंपीडेंस, हमारे पास में ये दिख रहा है Z1 और Z2। दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका होगा एडिशन, एडिशन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 + Z2 लिखेंगे। समझ में आया। उसके बाद में देखो, फिर बारी किसकी आ गई, वोल्टेज सोर्स की आ गई, ठीक है ना। अब वोल्टेज सोर्स की बारी आ गई तो यहाँ पर देखो कौन वोल्टेज है, V1 और V2। अब लिखना कैसे वो देखो, सबसे पहले V1 की पोलैरिटी देखो कैसे, V1 की पोलैरिटी कैसी है, -2+, देख रहे हैं आप लोग। और V2 की पोलैरिटी भी कैसी है, -2+। -2+ का मतलब है कि करंट कैसा जा रहा है, -2+ जा रहा है। और V2 का भी देखो कैसा करंट जा रहा है, -2+ जा रहा है। तो अगर हमारे पास में दोनों भी पोलैरिटी अगर सेम है, -2+, -2+, तो देखो दोनों के डायरेक्शन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम का मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन। और जब दोनों का एडिशन होगा तो हम लोग इस वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, V1 + V2। ये चीज समझा क्या आप लोगों को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा V1 + V2। उसके बाद में पोलैरिटी देखो कैसी है, -2+ पोलैरिटी है तो पोलैरिटी यहाँ पर क्या बनेगी, -2+ बनेगी। तो ये जो हमारे पास में रिलेशन आया, ये इनको सॉल्व करके आया। अब मुझे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, ये जो हमारे पास में इंपीडेंस है Z1 + Z2, ये खुद को एक नाम दे देगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z इक्विवेलेंट बोलेंगे। मतलब Z1 + Z2 पे जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसकी एक फाइनल वैल्यू बनेगी, वो फाइनल वैल्यू किसकी रहेगी, Z इक्विवेलेंट की। सेम चीज V1 V2 को आप ऐड करोगे, उसका एक फाइनल वोल्टेज आएगा, वो फाइनल वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, V इक्विवेलेंट को करेगा। समझ में आया क्या, ये चीज क्लियर है। और पोलैरिटी क्या रहेगी, -2+। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जो हमारे पास में रूल था, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज, ये आपके पास में रेडी हो चुका है। समझ में आया। अब इस पर अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, जरा देखो, मैं यहां पर साइड में बना रहा हूं एग्जाम्पल, ध्यान देना। जरा देखो, Z1 की जगह पर मैं एक रजिस्टर लेता हूं, ठीक है। इस रजिस्टर की वैल्यू मैंने लिया 2 ओम, ठीक है ना। एक वोल्टेज लेता हूं, इस वोल्टेज के लिए अच्छे से देखना, -2+, इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले लिया, 3 वोल्ट ले लिया, ठीक है। नीचे में देखो Z2 है,
Z2 के जगह पे मैं अगेन एक रेजिस्टेंस लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या लेता हूँ मैं 1 ओम। ठीक, V2 है, V2 के लिए हम लोग एक रैंडमली एक और वोल्टेज ले लेते हैं हम लोग -2 प्लस 2 वोल्ट। और ये मेरे पास में देखो कनेक्शन दिख रहा है आपको, सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब अगर मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर को बाद में देखेंगे, पहले किस पे फोकस करेंगे, वोल्टेज पे। अब वोल्टेज पे फोकस करेंगे, वो भी क्यों, क्योंकि हमारा नाम ही क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा देखो वोल्टेज पे अगर आप फोकस करते हो तो मुझे बताओ, ये जो वोल्टेज है 2 वोल्ट कैसा है, -2 प्लस, यानी कि हमारे पास में डायरेक्शन कैसा जा रहा है, ऊपर। ठीक, इधर देखो 3 वोल्टेज का देखो कैसा है हमारे पास में -2 प्लस, अगेन डायरेक्शन कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए, सेम सेम हो गए। सेम चीज यहाँ पर क्या बनेगा, V1 प्लस V2, यानी यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड। साथ में देखो ये जो Z1 और Z2 था, दोनों भी कैसे थे, सीरीज में। यहाँ पर दोनों रजिस्टर देखो 2 ओम और 1 ओम दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो जब इसका फाइनल इक्विवेलेंट बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो जाएगा, 3 ओम। यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दोनों रजिस्टर का एडिशन, क्योंकि कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है। समझ में आया क्या। उसके बाद देखो दोनों वोल्टेज है, अब डायरेक्शन देखो कैसा है, -2 प्लस, दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, सेम है। सेम है तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। वोल्टेज सोर्स आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, देखो तो 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 वोल्ट। ये चीज क्लियर है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर आपको फाइनल आंसर बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास में रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 3 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। ये एक चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग कोई रूल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मुझे एक एग्जांपल समझना भी जरूरी है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं इसी पर का, कैसा रहेगा कि जैसे कि अगर उसने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दिया होता, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या कर दिया होता, चेंज कर दिया होता, तो फिर हम लोग क्या किए रहते, क्योंकि सर आपने हमको सिखाया कि दोनों के डायरेक्शन सेम अगर रहे तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन ही उल्टे रहे तो फिर हम लोग साइन किसका पकड़ेंगे और उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने के टाइम पे आपको बस फोकस ये करना है कि मैं बना क्या रहा हूं, ठीक है ना। तो जरा अच्छे से ध्यान देना। अब देखो जरा एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरे पास में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। एक वोल्टेज ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या दे रहा हूं मैं, -2 प्लस 4 वोल्ट। एक रजिस्टर अगेन ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू दे दिया मैंने 1 ओम। एक यहाँ पर वोल्टेज ले लिया, इस वोल्टेज की पोलैरिटी हमारे पास में है। अब मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा, नीचे में प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले लिया, 6 वोल्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई करना है। अब ये तो था हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, लेकिन हमको थोड़ा हमारा दिमाग भी लगाना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल तैयार होते हैं तो न्यूमेरिकल तैयार होने के साथ साथ ये लोग पोलैरिटी भी चेंज करते हैं। तो जब पोलैरिटी चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये जो रजिस्टर है दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनका तो एडिशन हो जाएगा, मतलब 2 ओम और 1 ओम कितने हो जाएंगे, 3 ओम। तो मेरे पास में यहाँ पर एक वैल्यू आ गई जिसका नाम कितना है, 3 ओम है। अब बारी किसकी है, वोल्टेज की। अब वोल्टेज के लिए मेरे पास में सोर्स तो तैयार हो रहा है, लेकिन अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो देखेंगे। देखो जरा, सबसे पहले आप ये देखो, ये जो 4 वोल्ट है इसकी पोलैरिटी कैसी है, -2 प्लस है, तो डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, -2 प्लस रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया डायरेक्शन, कैसा जा रहा है, -2 प्लस, किसके लिए, 4 वोल्ट के लिए। अब 6 वोल्ट पे आओ, 6 वोल्ट का माइनस ये दिखा, प्लस ये दिखा, मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसा है। समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो डायरेक्शन है दोनों अपोजिट में है, दोनों अपोजिट का मतलब क्या हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहे, ये क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। जब सब्सट्रैक्ट होंगे तो कैसा होगा, देखो ये जो 6 वोल्ट है ना, हमेशा बड़ी संख्या से क्या करोगे, छोटी संख्या को माइनस करोगे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन तो होगा, पर सब्सट्रैक्शन किसका करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का। अब बड़ी संख्या कितनी है, 6 वोल्ट है, छोटी संख्या कितनी है, 4 वोल्ट है। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया इसका, 2 वोल्ट आ गया, है ना। यानी मुझे इतना तो पता चल गया कि इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 वोल्ट है। बट अब बारी किसकी आ गई, पोलैरिटी की बारी आई। तो अब जब पोलैरिटी की बारी आ रही है तो अब पोलैरिटी किसकी लेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगा उसकी पोलैरिटी लेंगे। इसको नोट डाउन करके रखना, समझ में आया, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं।
जब भी हमारे पास में वोल्टेज का सब्सट्रैक्शन होता है तो हमको जरूरत पड़ती है पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी किसके लेंगे हम लोग? जो बड़ी संख्या रहेगी। अब बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे? 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट की पोलैरिटी देख रहे हैं आप लोग कैसी जा रही है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? प्लस है। समझ में आया? तो ये था हमारे पास में सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं तो अगर किसी के मन में थोड़ा सा डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो जरा, हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बनाता हूं तो कैसा बनेगा। यहाँ पर अब मेरे पास में एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर की वैल्यू मैं अगेन ले लेता हूँ 2 ओम, एक बना देता हूँ वोल्टेज, अगेन एक रजिस्टर, फिर से एक वोल्टेज बना देता हूँ। एग्जाम्पल समझेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ पर मेरे पास में 1 ओम है। अब क्या हो रहा है, ये मैंने वोल्टेज लिया -2 प्लस, जिसकी वैल्यू मैंने कितनी लिखा? 8 वोल्ट लिखा। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में पोलैरिटी देखो, देख रहे हैं आप लोग, इसकी वैल्यू कितनी लिखा मैंने? 4 वोल्ट लिखा। अब अगर आप लोग देखोगे तो मुझे अगर इसका इक्विवेलेंट तैयार करना है, समझ में आ रहा ना? किसका इक्विवेलेंट तैयार करना है? वोल्टेज सोर्स का। तो मुझे बताओ ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में है, 2 ओम एंड 1 ओम। अगर सीरीज में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब बारी किसकी आई? वोल्टेज की। फिर से कि देखो, मुझे बताओ 8 वोल्ट जो है इसकी पोलैरिटी कैसी है? -2 प्लस, मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है। और 4 वोल्ट की पोलैरिटी कैसी है? ऊपर में माइनस है, नीचे में क्या है? प्लस है, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है। तो अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अब फिर से डायरेक्शन कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे? 8 वोल्ट। ठीक है। और छोटी संख्या कौन है यहाँ पे? 4 वोल्ट। तो जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट में है मतलब क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 - 4 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? 4 वोल्ट आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर वोल्टेज तैयार करोगे तो आपको इतना तो पता चल गया कि मेरे पास में वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई? 4 वोल्ट आई। लेकिन अब बात किसकी आ गई? पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी किसकी लेंगे? जो बड़ी संख्या रहेगा। तो बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे? 8 वोल्ट है, और 8 वोल्ट की पोलैरिटी कैसी है? -2 प्लस। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा? -2 प्लस। समझ में आया? तो ये था हमारे पास में रूल नंबर 3, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज।